मेरे आराध्य को मेरा नमन और आप सारे प्यारे शिष्यों को मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। आज हम बात करेंगे आप किस मार्ग के लिए पैदा हुए हैं। कहने का तात्पर्य आज हम भौतिक जगत की बात नहीं करेंगे कि आपको कौन सा प्रोफेशन चुनना है, सीए बनना है, एस्ट्रोलॉजर, ये इसकी बात नहीं करेंगे। यहाँ मैं आध्यात्मिक उत्थान की बात कर रहा हूँ। मेरे कुछ शिष्य हैं जिनको मैंने दीक्षा दी, कुछ शिष्य हैं जिनको दीक्षा देके मैंने कुछ दूसरा मार्ग बताया परमात्मा पाने का। किसी को मैंने ध्यान का मार्ग बताया, किसी को मैंने जाप का मार्ग बताया। तो दोनों ही शिष्य मेरे थे, दोनों ही मेरे दीक्षित शिष्य थे। पर एक प्रश्न उठा कि गुरुजी आप कैसे देख के बताते हो कि मेरे लिए ध्यान मार्ग अच्छा है, मेरे लिए कर्म मार्ग अच्छा है या मेरे लिए भक्ति मार्ग अच्छा है। तो ये आज मैं ज्योतिष का एक समागम कर रहा हूँ। तो जो भी लोग ज्योतिषी हैं उनके लिए भी बहुत लाभप्रद रहेगा। जो लोग आध्यात्मिक पथ में आगे जा रहे हैं वो कैसे जाने कि जो हमारे भागवत में 3 मार्ग बताए गए, प्रमुखता धर्म मार्ग की बात करी गई, कर्म मार्ग की बात करी गई और भक्ति मार्ग की बात करी गई कि इन 3 मार्ग से परमात्मा आपको मिलता है। पर आपका जन्म किस मार्ग से आपका उत्थान होगा। तो हम पहले अपन बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं। जब भी किसी कुंडली में 10वें भाव में सूर्य, शनि या मंगल बैठे होंगे और वो आध्यात्मिक चेतना को बढ़ाना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है, तो उससे बोल दे भाई आप कर्म योगी हो, आपको समाज में सेवा करनी है। तो आपका मार्ग जो है समाज सेवा से ही आपको परमात्मा प्राप्त होगा। और ऐसे लोग सहयोगवश जिसके भी 10वें भाव में सूर्य, मंगल, शनि आप देखेंगे वो हमेशा ही बोलते हैं मेरी कर्म ही मेरी पूजा है। भैया मैं पूजा तो रोज नहीं कर पाता हूँ, मैं अगरबत्ती रोज नहीं करता हूँ, पर मेरी कर्म ही मेरी पूजा है। स्वतः तौर में उनके शब्द भी वैसे ही आते हैं। तो वो कर्म योगी है। तो उन्हें जाप करने से और ताप करने से लाभ नहीं मिलेगा, उनको सेवा से लाभ मिलेगा। तो समाज की सेवा करें, अपनों की सेवा करें, हैंडीकैप की सेवा करें, जानवरों की सेवा करें और उसी सेवा के द्वारा ही उनको परम गति प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं भक्ति मार्ग वाले। भक्ति मार्ग वाले वो लोग हैं जिनकी कुंडली में 5वें भाव में गुरु, चंद्र या शुक्र बैठा हो, समझ जाने भक्ति मार्ग वाले लोग हैं। तो उनको मैं सलाह देता हूँ कि अगर आपकी कुंडली में बैठा है और आप आध्यात्मिक यात्रा की बात करते हो तो मैं कहता हूँ लो नाम जप कर लो, मंत्र जपना शुरू कर दो, कीर्तन करो, गुरुजनों के बीच में रहो, हरे रामा हरे नाम, नाम जप नाम जप नाम जप। भक्ति मार्ग ही आपका है जिससे कि आपको परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी और आप इस जीवन में मोक्ष की प्राप्ति करोगे। तो आपके लिए भक्ति मार्ग है। तो जिनकी कुंडली में भी 5वें भाव से ऐसे लक्षण मिलते हैं वो भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर हो जाए। भक्ति मार्ग में कौन कौन से आप एग्जाम्पल ले सकते हो। तुलसीदास हो गए, मीरा जी हो गई और अनेक संत हो गए। भक्ति मार्ग के रस के कारण उनको परमात्मा की अनुभूति हुई या परमात्मा की प्राप्ति हुई। इसके बाद बात अपन करते हैं ध्यान मार्ग की कि आपकी कुंडली में अगर शनि केतु 12वें स्थान में है या 8वें स्थान में है या 11वें स्थान में किसी प्रकार से उनकी दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति लोग अधिकतर ध्यान मार्ग के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। ध्यान मार्ग कौन सा मार्ग है? जो बुद्ध ने अपनाया था, जो श्री रमण महर्षि जी ने अपनाया था, जो लहरी महर्षि ने अपनाया था। तो आप ध्यान मार्ग वाले अगर आप हैं, आपकी कुंडली में ऐसे लक्षण है जहाँ पे शनि या केतु आपके 12वें, 8वें या 11वें भाव में पड़े हुए हैं तो आप ध्यान मार्ग अपनाएं। वहां पे आप ध्यान में ब्रीदिंग टेक्निक जो होती है, रेचक कुंभक जो होता है, सांसों की साधना जो होती है, पतंजलि जो सूत्र होते हैं, वही आपके लिए लाभप्रद होने वाले हैं। आपका जो गहना है वो मौन होने वाला है। जितना आप शांत रहेंगे, जितना आप अकेले रहेंगे, जितना आप ध्यान करेंगे, ऐसे लोग ही अपनी कुंडली अवेकनिंग करके अपने शरीर पे वर्क करके ही फिर वो परम गति को प्राप्त करते हैं। तो इन लोग के लिए ज्यादा क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए। हालांकि तीनों मार्ग बहुत अच्छे हैं, तीनों मार्ग बहुत प्यारे हैं, पर सबने मुझसे प्रश्न किया, शिष्यों ने प्रश्न किया कि गुरुजी आप सबके अलग मार्ग बताते हो या हम लोग को देखना तो कैसे देखें। तो जो भी आध्यात्मिक पथ वाले लोग हैं उनके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट था, आम लोग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भी नहीं। तो इन भाव से देख के आप समझ सकते हैं कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपको कौन सा वाहन चुनना है जिससे आप सरल हो गए। बाई चांस आपकी कुंडली में ऐसे लक्षण है कि आपको ध्यान मार्ग से परमात्मा मिलना है पर आप भक्ति मार्ग में लगे हो तो आप देखोगे साल 1.5 साल बाद नीरस हो जाओगे और पूजा ही छोड़ दोगे। और अगर बाई चांस आप भक्ति मार्ग वाले व्यक्ति हो, राधे कृष्णा हरे कृष्णा वाले हो, सब 10 के परमात्मा लड्डू गोपाल को तैयार करने वाला हो और आपको मौघड़ बना के बहरा दे हिमालय में, तो आप बहुत जल्दी फिर साधना मार्ग को छोड़ दोगे। इसलिए गुरु बहुत अपनी दृष्टिकोण से देखता है, ध्यान करता है, परखता है और फिर आपके हिसाब से आपको माला और मंत्र देता है कि हाँ अब तुम ये साधना मार्ग में निकल जाओ, ये आपके लिए लाभान्वित होगा। तो जो भी परमात्मा की ओर निकले हैं, जो ये वीडियो सुने वो परमात्मा की ओर निकले, जो अंत तक सुने स्वाभाविक तौर पे, अन्यथा ये वीडियो सब स्किप करके निकल चुके होंगे। तो जो भी परमात्मा की ओर निकले, आधे तो वैसे ही आप लोग को बधाई है कि आधे तो आप पहुंच गए, मतलब परमात्मा ने आपको कॉलिंग कर दी है, तभी आपके कदम जो है परमार्थ की ओर, भागवत प्राप्ति की ओर निकल रहे हैं। दूसरी चीज, इनको आप सहयोग में और ले आओ और जो भी लोग भगवान प्राप्ति के लिए अग्रसर हो रहे हैं वो सब मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं, कोई शुल्क नहीं, नथिंग। उन सबको बस यही है वो सुपात्र हो परमात्मा को पाने के लिए या परमात्मा से मिलन करने के लिए। मैं क्या पैसा ले लूंगा और आप क्या पैसा दे दोगे, सारा जगत भी दे दोगे तो दो कौड़ी का बात ही खत्म है। बस आप सुपात्र रहो। तो मेरा जो भी ज्ञान है, अगर आपकी कोई ऐसा रियल में कोई भक्ति मार्ग वाला व्यक्ति जो चाह रहा है, ध्यान मार्ग वाला व्यक्ति की प्रभु की दर्शन करने गुरुजी कैसे करें, तो जो भी मेरा अनुभव है, जिन मार्गों से मैं गया हूँ वो सब आपको मैं अर्पित कर दूंगा। ओम नमः शिवाय।